मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जल जीवन मिशन और इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में बताया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 20,765 करोड़ रुपए की लागत से 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं और 60,786 करोड़ रुपए की लागत से 148 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण को मंजूरी मिली है। 48.5 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 4 लेन होगा और इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। परियोजना की कुल वित्तीय लागत 29,035.15 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। इस सड़क पर 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवरब्रिज, 7 मध्यम पुल और 2 वृहद जंक्शन का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ सभी जंक्शन का सुधार, रोड मार्किंग और सुरक्षा उपाय भी शामिल किए गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यह निर्णय प्रदेश की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और सड़क सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक और आने वाले वर्षों में आम जनता को सीधे राहत पहुंचाने वाला होगा। और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उनके प्रयास से अनुराग जैन जी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। तो मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया, अनुराग जैन जी का भी शुभकामनाएं दी। उसके साथ ही मन की बात अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले रविवार को उसमें मध्य प्रदेश की बहुत प्रशंसा की। एक मध्य प्रदेश में जो खेल क्रांति हो रही है, हाल ही में श्रीनगर में डल झील पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था। इसमें सर्वाधिक मेडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे। उसका उल्लेख मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उन्होंने शहडोल, जो एक छोटा सा जिला है, नया जिला हमारा, वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जो कि लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा लिया गया था, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर फुटबॉल शहडोल की तारीफ की है। और उस पॉडकास्ट को देखा जर्मन के खिलाड़ी फुटबॉल कोच डिडमार बायर्स डाफर्स ने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है, मध्य प्रदेश में शहडोल एक ब्राज़ील की तरह उभर रहा फुटबॉल के, तो हम भी वहाँ के खिलाड़ियों को कोच करना चाहेंगे। भारत सरकार और कोच मिस्टर डिडमार बायर्स के बीच में चर्चा चल रही है। हम शहडोल के खिलाड़ियों को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का इससे मनोबल भी बढ़ेगा। पीएम मित्र पार्क धार जिले के अंदर है। वह फिर से एक बार पूरे देश के अंदर एक क्रांति आ रही है कॉटन इंडस्ट्रीज की। एक समय था कि हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया के अंदर बड़ी फेमस थी। इंदौर, उज्जैन, अहमदाबाद, बुरहानपुर, ये सब कॉटन इंडस्ट्री के बड़े उद्योग थे और बड़े कॉटन के मार्केट भी थे और बड़े कॉटन क्लॉथ की मार्केट भी थे। दुर्भाग्य से कुछ समय ऐसा आया कि कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो गई। आप सभी जानते हैं, उसमें लाखों मजदूर भी बेरोजगार हुए थे, पर सरकार ने उन बेरोजगार मजदूरों के लिए चिंता की। अब पुनः ये इंडस्ट्री में बूम आ रहा है और हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि एक बहुत बड़ा पार्क और पीएम मित्रा पार्क धार में मिला है हमको। उसका एक रोड शो 3 सितंबर को हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज किशोर जी, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक रोड शो होगा और उसमें सभी टेक्सटाइल उद्योग के, देश के और बाहर के भी लोग आएंगे और हम तत्काल भूमि आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे
मात्र 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपये प्रति वर्ग फीट विकास शुल्क लेकर जो पहले आएगा जो पहले पाएगा, इस आधार पर हम चालू करेंगे। और ये 22 अगस्त से 11 सितंबर तक इनके फॉर्म खुले रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा, इसमें लगभग 2000 करोड़ से अधिक की लागत लगेगी और लगभग 3 लाख नौकरियों का सृजन होगा इसमें, और साथ ही 1 लाख अप्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेंगे। आप सभी जानते हैं, कल ही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप का लोकार्पण हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। एक समय था जब कालगणना का सेंटर उज्जैन हुआ करता था और 1000 साल के गुलामी के कालखंड में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कालगणना का केंद्र अब बदल गया। हमारा प्रयास होगा, क्योंकि हमारा जो कालगणना हमारी है वह बिल्कुल एक तरीके से वैज्ञानिक है और उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी परिवर्तन नहीं आता है। ये हमारी कालगणना की विशेषता है। तो उसका कारण है कि हमारे यहाँ सूर्य और 9 ग्रह जितने भी हैं उनके संचालन के हिसाब से कालगणना होती है और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम वापस फिर से विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी को पहले हम अपने देश में उसको लाएंगे। उसका मोबाइल ऐप भी बन गया, आप लोग भी उस ऐप को डाउन कर सकते हैं और वर्तमान समय को और वैदिक समय के बीच में आप अंतर भी महसूस कर सकेंगे। उसमें हमारा पुराना कैलेंडर, पुराने वार, पुराने उपास, ये सब रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से इसमें रिसर्च हुआ है और एक बहुत बड़ी सौगात हम देश और दुनिया को देने जा रहे हैं। ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव हुई पिछले दिनों 30 तारीख को। कॉन्क्लेव में लगभग 3200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं। 7 भूमियों के लिए 6 निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किया गया। सीधे तौर पर 7 करोड़ से अधिक का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। आप जानते हैं कि पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें देश के बड़े इन्वेस्टर जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों का आना, रुचि लेना और तत्काल इस कॉन्क्लेव में ऑफर को स्वीकार करते हुए एमओयू करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री सचिन गुप्ता सर्विस लैंड एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, उन्होंने 1000 करोड़ का एमओयू किया है। श्री मुकेश अग्रवाल जी और बाबूलाल जैन श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़ का किया है इन्होंने। श्री विकास अहलुवालिया जॉन बाय द पार्क 500 करोड़ का। श्री काहा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इनका 250 करोड़ का। और ऐसे ही लगभग 20 से अधिक निवेशकों को प्रस्ताव मिले हैं जिसकी राशि कुल 3200 करोड़ से अधिक रही है। यह कॉन्क्लेव 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजन होने वाली मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की एक तैयारी का हिस्सा है। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर के अंदर शुद्ध जल पहुंचे, नल जल योजना। क्योंकि WHO का एक रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा जो हमारे यहाँ बीमारियाँ होती है विशेषकर एशिया के अंदर, वह वाटर के द्वारा होती है, गंदे पानी से होती है। और इसलिए शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, भारत स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसीलिए नल जल योजना जो प्रधानमंत्री जी की बहुत ही उनके प्रिय योजना है और उसमें मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के हमने वापस अभी एक बार पुनरीक्षित करने के बाद ऐसा लगा कि अभी योजना हमारी अधूरी है और उसमें और पैसों की आवश्यकता है। अब चूँकि केंद्र सरकार ने अपना बजट बता दिया था पहले, पर अब जो भी लागत आने वाली वो मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से देगी। और इस प्रकार
मिशन में अब तक लगभग 20,765 करोड़ की लागत की 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं, राशि लगभग 60,786 करोड़ लागत की 148 समूह जल प्रदान योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति 27,990 योजनाओं में से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। स्वीकृत हुई थी वो 27,990 योजनाएं, उसमें से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है एवं 12,043 योजनाओं में से योजनाओं के कार्य विभिन्न चरणों में अभी प्रस्तावित है। विभिन्न कारणों में अभी तक कुल 8,358 योजनाओं के फिर से पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई। यदि पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं की जाती तो 7 लाख ग्रामीण परिवार क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से वंचित रह जाते हैं। प्रत्येक घर में नल पहुंचे, ये प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए हमने बार बार इस योजनाओं को मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका पुनरीक्षण करते हैं और हमें लगा कि इसमें राज्य सरकार की एक बड़े बजट की आवश्यकता है और इसीलिए आज इसको कैबिनेट में लाया गया है। समस्त परिक्षेत्र में कुल 8,358 पुनरीक्षित परियोजनाओं के स्थायी वित्त समिति की बैठकों में विस्तृत परीक्षण के उपरांत कुल लागत 9,026.97 करोड़ की स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इन योजनाओं की मूल स्वीकृति लागत 6,212.76 करोड़ है। इस प्रकार कुल 2,813.21 करोड़ है, जो लगभग 13.55% है। योजनाओं की लागत में रुपए 2,813.21 करोड़ की केंद्रांश से समानुपातिक राशि प्राप्त नहीं होगी, इसलिए लागत वृद्धि की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाना है और इसीलिए मंत्रिमंडल में आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया कि जो उनका अंश केंद्रांश है वो हम नहीं देंगे और इसीलिए राज्य सरकार इसको वहन करेगी। हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हमें हर गांव के अंदर शुद्ध पानी पहुंचाना है और इसीलिए इतना बड़ा आज प्रस्ताव हम कैबिनेट में लाए हैं। कुल मिलाकर ये 80,000 करोड़ की योजना है। उज्जैन शहर के अंदर हरी फाटक एक है, वहाँ पर आरओबी बनना है। 4 लेन 980 मीटर लंबाई है इसकी और अभी वहाँ पर हालांकि ब्रिज है पर 2 लेन का है। और जिस प्रकार सिंहस्थ आ रहा है और संख्या के बारे में अभी कोई भी अनुमान नहीं है, पर हम अपनी तैयारी उस पर कर रहे हैं कि हमेशा जितने आती है उससे 3 गुना भी अगर जनता आए तो हम कम से कम उनके सुविधापूर्वक आके स्नान कर सके, ये हमारी तैयारी है। वहाँ पर चूँकि 4 लेन ब्रिज के दोनों साइड बन गई है और ब्रिज 2 लेन का ही है, इसलिए हमेशा ब्रिज पे जाम भी लग जाता है, इसलिए 4 लेन वहाँ पर बहुत आवश्यक है। तो एक 4 लेन ब्रिज बनने वाला है। इसकी लागत लगभग 371 करोड़ की है, प्रशासकीय स्वीकृति। आज इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, फाइनेंस की भी मंजूरी आ चुकी है और हमारे विभाग ने भी इसमें मंजूरी दे दी थी। एक और लोक निर्माण विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, ये भी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड। इसमें 4 लेन रोड है, साथ में पेवर शोल्डर है और साथ में सर्विस लेन भी है। तो यह पहले विभाग बनाने वाला था इस रोड को, पर चूंकि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मांग थी कि यहाँ सर्विस लेन भी बनाई जाए, तो इसकी लागत बढ़ रही थी, इसलिए इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें बीओटी भी होता है और ईपीसी भी होता है। तो ईपीसी और
बीओटी दोनों मिलाकर इसको हाइब्रिड एनयूटी मॉडल कहते हैं, एनयूटी मॉडल कहते हैं इसको। और इसकी लागत लगभग अब हो गई है 2935.15 करोड़। इसमें अंडरपास भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, छोटे छोटे मध्यम श्रेणी के पुल भी हैं, जंक्शन भी हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए लागत थोड़ी सी बड़ी है। इस मार्ग को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 17 महीने में पूरा कर दें। और इसके संसाधन और कंसेशन की जो समय सीमा है वो लगभग 17 वर्ष होगी। इसमें भी वित्त विभाग की सहमति आ गई है। और ये महत्वपूर्ण रोड है क्योंकि ऑलरेडी इंदौर उज्जैन रोड है पहले से, उसको 4 लेन से 6 लेन हमने किया है। ये एक एक्स्ट्रा रोड बनाई जा रही है। इसी प्रकार इसी एनयूटी मॉडल से नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग, ये 2 लेन बन रही है। और मय पेवर शोल्डर, ये भी हाइब्रिड एनयूटी मॉडल, जैसे मैंने बताया आपको 72 किलोमीटर की परियोजना है ये। और लगभग इसकी लागत भी 972.16 करोड़ की होगी। इसमें भी 2 अंडरपास है, 4 बड़े पुल हैं, 37 मध्यम श्रेणी के पुल हैं, कुछ जंक्शन है 14, और बीच में क्रॉसिंग भी है। इन सब को मिलाकर एक अच्छी रोड बने। और इसका भी मार्ग निर्माण कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी। यह भी एक बहुत अच्छी रोड बनने वाली है। आज के विषय मेरे समाप्त होते हैं। इन विषयों से संबंधित कोई आपके पास प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यह नया रोड है। ये अपने एयरपोर्ट से जब हम आगे जाते हैं तो पितृ पर्वत आता है, उसके आगे वहाँ से सीधा ये उज्जैन में जाएगा। 48 किलोमीटर का ही है। ग्रीन फील्ड में बन रहा है नया रोड। जब भी कोई किसी स्थान पर नया रोड बनता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड रोड। नहीं है, नई सड़क बन रही है।